जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कार कोचिंग सेंटर में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए मॉक सेशंस लेके आ रहे हैं, तो आज मैं आपके लिए मैथ्स का तीसरा मॉक सेशन लेके आया हूँ। तो जो भी बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम एफ कैट और एयर फोर्स अग्निवीर के लिए हम डेली मॉक सेशंस लेके आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के। तो मैं आपके लिए मैथ्स का मॉक सेशन लेके आ रहा हूँ और उस सेशन का हमारा आज तीसरा दिन है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है ₹10,000 इज डिवाइडेड अमॉन्ग 3 पर्सन। इफ अमाउंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन इज 2:1 एंड बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पर्सन इज 3:1, देन फाइंड द अमाउंट गेट बाय थर्ड पर्सन। तो जैसा कि इसमें कह रहा है कि पहले और दूसरे नंबर का रेशियो दे रखा है 2:1, दूसरे और तीसरे का दे रखा है 3:1। तो हमें बताना है कि जो तीसरा पर्सन है उसको कितने रुपए मिलेंगे। तो हम देखेंगे ए, बी और सी, 3 पर्सन हो गए। ए बी का क्या रेशियो दे रखा है 2:1, और बी सी का क्या रेशियो दे रखा है 3:1। तो हम रेशियो बराबर करेंगे, यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे 1, यहाँ पे करेंगे 3। तो ए का आ गया हमारा 6, बी का आ गया हमारा 3 और सी का हमारा आ गया 1। तो जो ए बी सी का रेशियो होगा वो होगा हमारा क्या, 6:3:1। तो इनका टोटल सम कितना हो रहा है 10। और 10 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है हमारे पास 10,000 रुपए। और अगर 10 की वैल्यू हमारे पास 10,000 है और हमें निकालना किसका है, थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन यानी कि सी। सी का निकालना है, मतलब एक का वैल्यू। अगर 10 का 10,000 है तो एक का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, 1,000 रुपए होंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Two numbers are in the ratio 14:9. If HCF and LCM of both the numbers are 3 and 378, find the greater number. अब इस क्वेश्चन में दो नंबर का रेशियो दे दिया हुआ है और उसका HCF और LCM दिया हुआ है। हमें बताना है कि जो ग्रेटर नंबर है वो क्या होगा। तो अब जैसा कि हम जानते हैं जो दो नंबर्स होते हैं, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, तो एक सेकेंड, यहाँ पे करेंगे 14x गुना 9x, जो किसके बराबर होगा, एच सी एफ गुने एल सी एम। तो यह 14 गुने 9 गुने एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा। एच सी एफ कितना है 3 और एलसीएम कितना है 378। अब इसको काटेंगे हम, 14 से काटेंगे हम, 14 दूने 28 और 14 सते 98। 9 से काटेंगे, 9 23 27। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया 3। अब इसे पूछा है ग्रेटर नंबर कौन सा होगा, तो ग्रेटर नंबर जो भी होगा 14x था, तो 14 गुने 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 42। तो जो ग्रेटर नंबर होगा हमारे पास वो ऑप्शन डी 42। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। If a product is sold at 564, then a loss of 6% occurs. Find the selling price if the same product is sold at 6%। मतलब कह रहा है कि अगर किसी प्रोडक्ट को हम 564 रुपए में बेचते तो 6% का लॉस होता है। तो उसी प्रोडक्ट को अगर हमें 6% प्रॉफिट में बेचना होगा तो हम कितना में बेचेंगे। तो अब मान लेते उस प्रोडक्ट का सीपी 100 था, पहले 6% का लॉस हो रहा है तो क्या हो जाएगा एसपी पहले 94, और हमें बेचना कितना में है 6% प्रॉफिट में। तो हमारा एसपी, दूसरे वाला एसपी कितना हो जाएगा 106। तो अब इस क्वेश्चन में 94 की वैल्यू दे रखी है 564, हमें बताना है 106 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो 94 की वैल्यू अगर 564 है तो ये कितने से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 टाइम्स। तो 106 की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे 106 गुने 6, तो क्या हो जाएगा 636। ये रहा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इसको सिंप्लीफाई करना है। ये बोर्ड मास रूल हम इसमें लगाएंगे। पहले यहाँ पे ये ऑफ हो जाएगा 32, ये हो जाएगा सबसे पहले 4 ऑफ 8, तो ये हो जाएगा 32 प्लस ब्रैकेट 6 × 3 18 प्लस ब्रैकेट में 5 × 3 -2 मतलब माइनस का 13, हो जाएगा 18 माइनस का 13 माइनस का 2, तो 32 प्लस 18 माइनस 13 5 माइनस 2, 32 5 37 माइनस 2 35। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ 3x बराबर 4y देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। अब 3x इक्वल्स टू दे रखा है हमारे पास 4y, तो क्या होगा x अपॉन वाई हमारा क्या हो जाएगा 4/3। अब इसमें बोला x प्लस वाई x माइनस वाई, अब इसी में सी एन डी लगा दी या फिर डायरेक्ट x और y का वैल्यू रख दे तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो 4 + 3 अपॉन 4 - 3 मतलब 7/1। ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Diagonals of the square ABCD are meeting at O. If side of square is A, then find the area of triangle AOB. अब मान लेते हैं एक स्क्वायर है हमारे पास, मान लेते हैं एक स्क्वायर है हमारे पास A B C D। अब इसका दो डायगोनल हमने बना लिया AC और BD। अब इसने कहा कि ABCD का जो डायगोनल है O पे मीट कर रहा है, यहाँ पे O पे ये कर रहे हैं मीट। इफ साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, स्क्वायर का साइड क्या दे रखा है हमारे पास A, तो इसमें बोला गया एरिया ऑफ AOB का हमारा एरिया बताना है, तो AOB क्या होगा 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 1/4 इंटू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर की कोई साइड ए दे रखा है, तो A² हमारा क्या आ गया ट्रायंगल AOB का एरिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें कह रहा है इन अ टाउन देयर आर 2 स्कूल्स ए एंड बी, मतलब एक टाउन में दो स्कूल है ए और बी। इन स्कूल ए देयर आर 75% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स आउट ऑफ विच 20% स्टूडेंट्स आर फेल्ड, मतलब स्कूल ए में टाउन का 75% बच्चा है, उसमें से 20% पास 20% क्या करते हैं फेल कर जाते हैं। इफ 10% स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी, बाकी के जो स्कूल बी में जो बच्चे हैं उसमें का 10% जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाता है, देन फाइंड द ओवरऑल पासिंग ऑफ द टाउन, मतलब टाउन में कितने % बच्चे पास करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में कह रहा है दो स्कूल है ए और बी, ए में कितने बच्चे हैं टाउन के 55% 75%, बी में कितने होंगे फिर 25%। इसमें बोला है कि ए के 20% बच्चे फेल कर जाते हैं, तो 75 का 20% कितना होगा 15% अगर हमारा फेल करता है तो पास कितना करेगा 60। ठीक, अब बोलता है कि इसमें इफ 10% स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल बी, 10% जो है स्कूल बी के फेल कर जाते हैं। अब 25 में से 10% फेल कर रहे हैं, तो 25 का 10% कितना होगा हमारा, ये हो जाएगा 2.5, और 2.5 फेल कर रहे हैं तो पास कितना करेंगे हमारा 22.5। अब पूछा है टोटल पास करने वाले बच्चे टाउन में कितने हैं, तो स्कूल ए में कितने हैं 60, स्कूल बी में कितने हैं 22.5, तो टोटल पासिंग परसेंटेज कितनी हो जाएगी टाउन की 82.5, 60 + 22.5। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। Walking at 20 km/h, Ratul is reaching office his
reaching his office 30 minutes late. Next day, if he increases his speed to 24 किलोमीटर पर आवर, then he reaches office 10 मिनट लेट. मतलब कह रहा है कि अगर रतुल 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो ऑफिस 30 मिनट लेट पहुंचता है. अगर वो अपनी स्पीड को अगले दिन बढ़ा के 24 कर लेता है तो वो जो 30 मिनट लेट हो रहा था 20 मिनट का लेट होता है. तो बताना है इसमें कि डिस्टेंस क्या है ऑफिस की. तो यहाँ पे स्पीड पहले और दूसरे की क्या है 20, दूसरे दिन क्या हो गए 24. तो इससे हमारा टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 24 और बाई 20, या फिर कह लो इसको 6:5 सॉरी 6:5 टाइम का रेशियो है और 5:6 हमारा स्पीड का रेशियो है. अब कह रहा है कि पहले और दूसरे दिन में 30 मिनट और 10 मिनट का डिले हो रहा था तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 20 मिनट. हमारे पास दोनों दिन के टाइम का डिफरेंस जो है 20 मिनट है, लेकिन यहाँ पे टाइम का रेशियो 6 और 5 है. इनका डिफरेंस कितना है एक की वैल्यू हमारे पास है 20 मिनट. अगर एक की वैल्यू 20 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 120 मिनट. 120 मिनट मतलब कि 2 आवर्स. ठीक, अब 2 आवर्स चल रहा है 20 के स्पीड से. 2 आवर्स पहले दिन 20 के स्पीड से चल रहा है, तो अगर 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटे में कितना चलेगा 40 किलोमीटर. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. In an exam, the ratio of girls and boys is 7:5. If 40% of the girls are 60 and 60% of the boys passed, then what is the ratio of failed girls to failed boys? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एग्जाम में गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो दिया हुआ है. गर्ल्स एंड बॉयज का रेशियो दिया है 7:5. मैं कह रहा हूँ 7:5 दिया है तो हम इसको 70 और 50 भी मान लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं. 10-10 दोनों साइड से गुना कर दिया हमने. अब बोल रहा है कि 40% ऑफ द गर्ल्स एंड 60% बॉयज पास. अब 70 का 40% अगर गर्ल्स पास करती है तो फेल कितने करेंगे 60%. तो 70 का 60% कितना हो जाएगा 42. ये हमारे गर्ल्स फेल कर रहे हैं. और बॉयज अगर 60% पास कर रहे हैं तो फेल कितने करेंगे 40%. तो 50 का 40% कितना हो जाएगा 20. तो ये 20 फेल कर रहे हैं बॉयज और गर्ल्स फेल कर रही है 42. तो रेशियो किसका बताना है फेल्ड गर्ल्स टू फेल्ड बॉयज. फेल्ड गर्ल्स टू फेल्ड बॉयज तो 42 रेशियो 20. तो ये क्या आ जाएगा हमारा 21:10. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. फाइंड द एलसीएम ऑफ 84, 36, 24. तो 3 नंबर है हमारे पास. सॉरी 3 नंबर है हमारे पास 84, 36, 24. तो ये क्या हो जाएगा 12 × 7. ये क्या हो जाएगा 12 × 3. ये क्या हो जाएगा 12 × 2. तो इनका एलसीएम क्या होगा 12 × 7 × 3 × 2. तो 3 दूना 6, 6 × 7 42, 42 × 12 कितना हो जाएगा 48 और 24 504. हमारा ऑप्शन कौन सा है ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम. नीचे आ जाओ भाई. ये रहा. प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग at 1540 it's same as the loss incurred by selling the article for 1140. अगर हम 1540 में किसी आर्टिकल को बेचते हैं तो उतना ही प्रॉफिट होता है जितना 1140 में बेचने पे उसको लॉस होता है. तो बताना है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ इट सोल्ड एट 25% प्रॉफिट. अगर हम किसी चीज को 25% उस चीज मतलब उस आर्टिकल को अगर हम 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो बताना है कि जो एसपी है वो क्या होगा. अब मैं कह रहा हूँ जो इनका डिफरेंस है 1540 और 1140 तो उसके बीच का डिफरेंस क्या है 400. तो ऑब्वियस ये बात है जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना घाटा हो रहा था. तो 200 प्रॉफिट हो रहा होगा 200 घाटा हो रहा होगा उसे 200 लॉस. तो 1540 में प्रॉफिट हो रहा था तो 200 कम कर देंगे. ये क्या आ जाएगा हमारा 1340 हमारा आ जाएगा सीपी. अब इसको बताना है कि 25% प्रॉफिट. 25% अगर प्रॉफिट है तो 100 से 125 मतलब वो हो रहा है 4 से 5. वो हो रहा है 4 से 5. अगर कोई चीज 4 से 5 हो रही है अगर 1340 4 से 5 हो रही है तो क्या हो जाएगा इसका
5/4 हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 थे 12, 4 थे 12, 4 पंचे 20, ठीक। और 5 गुने 335, 5 थे 1500 और 1650 और 1675, ये आ जाएगा हमारा 1675 हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, सेम बोर्ड मास पे बेस्ड। 2/3 पहले करेंगे, 3 इंटू 2 6, 6/9, 6/9 इंटू 18 प्लस 1, 6 प्लस 3, कुछ मिस प्रिंट लग रहा है, 9 से 2 गया, 18, 12 प्लस 6 प्लस 3 इंटू 1, 9, 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 21, सही है, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं, बस बोर्ड मास रूल लगाना था इसमें। नेक्स्ट, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर या फिर उससे पहले पूछे गए पेपर में। पी एंड क्यू कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 और 20 डेज। पी क्या करता है, किसी काम को 15 दिन में करता है, और क्यू क्या करता है, उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करता है। दे वर्क फॉर 5 डेज, दोनों एक साथ 5 दिनों तक काम करते हैं, फिर पी छोड़ देता है काम को। देन इन हाउ मेनी डेज क्यू अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो जब पी छोड़ देता है तो बाकी के बचे हुए काम क्यू कितने दिनों में करेगा। तो पी कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में। क्यू कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में। इनका एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क क्या हो जाएगा हमारा 60, इसका एफिशिएंसी 3, इसका एफिशिएंसी 4। अगर 5 दिनों तक ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो 7 की एफिशिएंसी से ये 5 दिनों तक काम करेंगे, मतलब 7 गुने 5 35, 35 काम हो चुके हैं टोटल में। अब बचा कितना काम हमारे पास 25 काम को करना है क्यू को। तो 25 काम क्यू कितने दिनों में करेगा, 25/3। 25/3 हमारा क्या हो जाएगा, बचे हुए काम को पूछ रहा है ना कि क्यू कैन अलोन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच रहा है हमारे पास 25। 25 काम को कराना किससे, हमें क्यू से कराना है। क्यू की एफिशिएंसी क्या है, 3 है। तो क्या हो जाएगा टाइम 25/3, मतलब 8 सही 1/3 दिन। ये रहा ऑप्शन नंबर हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। The area of a square is 144 centimeter square. What is the perimeter of the square formed with the diagonal of the original square as its side? मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी साइड क्या होगी 12, क्योंकि ए स्क्वायर होता है। तो इसकी डायगोनल क्या होगी √2a, √2 इंटू ए मतलब 12, डायगोनल स्क्वायर की होती है √2a, ठीक है। स्क्वायर की डायगोनल होती है √2a, तो 12 साइड है तो इसकी डायगोनल क्या हो जाएगी √2 इंटू 12। अब बोला है कि व्हाट इज द पेरीमीटर, उस स्क्वायर का पेरीमीटर बताना है जो कि फॉर्म होता है डायगोनल से ओरिजिनल स्क्वायर एज इट साइड, मतलब ओरिजिनल स्क्वायर के डायगोनल से उसके साइड, मतलब उसका साइड जो है वो इसका डायगोनल है, मतलब ये जो डायगोनल है वो दूसरे स्क्वायर का साइड है, तो ये ऐसे स्क्वायर बनेगा। तो इसका पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर क्या होगा फिर 4 इंटू ए, क्योंकि सारे साइड्स इक्वल होते हैं स्क्वायर के। तो 12√2 गुने 4 मतलब 48√2। यहाँ पे मिसप्रिंट होगा, ये है 48√2, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The average of 3 numbers is 45. First number is twice the second number. Second number is thrice the third number. Then find the smallest number. मतलब 3 नंबर है, जो फर्स्ट नंबर है वो ट्वाइस है सेकंड नंबर का, और सेकंड नंबर है थ्राइस है थर्ड नंबर का। तो अगर
थर्ड नंबर 1 है तो फिर सेकंड नंबर क्या होगा 3। अगर सेकंड नंबर 3 है तो फर्स्ट नंबर क्या होगा 6। तो इनका जो रेशियो आ जाएगा 6:3:1। अब बोला है कि द एवरेज ऑफ थ्री नंबर इज 45। अगर एवरेज 45 है तो तीनों नंबर का सम कितना होगा 45 × 3 मतलब 135। अब 135 में बताना है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, एक है हमारा। तो एक का निकालने के लिए क्या करेंगे 6×3=9 + 1 10। तो अगर टोटल सम 10 है तो अगर ए बी सी में हमें बांटना होगा तो इसको डिवाइड करेंगे कितने से 10 से। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 13.5, जो कि हमें वही निकालनी थी स्मॉलेस्ट नंबर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खत्म, ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। How much time taken to cross a 1600-meter long platform by a 500-meter long train which is running at a speed of 60 km/h? मतलब कोई मतलब एक 1600 मीटर की प्लेटफॉर्म है और 500 मीटर की ट्रेन है। तो उस ट्रेन को उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना समय लगेगा अगर वो ट्रेन 60 km/h के स्पीड से जा रही है। तो अब क्या होगा, हमारा टोटल डिस्टेंस हमारा क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगी ट्रेन वो ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। तो क्या हो जाएगा हमारा 1600 प्लस 500। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो 2100। स्पीड क्या है हमारा 60 km/h। टोटल डिस्टेंस या तो निकालना है हमें टाइम, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो निकालना टाइम है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस कितना है 2100 मीटर, स्पीड कितना है 60 km/h है तो उसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। ये हो जाएगा 5 नीचे 18, ये हो जाएगा टाइम हमारा। तो 10 से 10 गया, 6 से कट गया ये 3, 5 से कट गया 5 चौक 20, एक गैस में 5 दूने 10। तो टाइम क्या आ जाएगा हमारा 42 × 3। 42 × 3 कितना हो जाएगा 3 दूना 6, 4 12, 126 सेकेंड। मतलब 126 सेकेंड में वो ट्रेन जो है वो 1600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाएगी। ये रहा हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम आपके लिए अग्निवीर एयरफोर्स के लिए मॉक सेशंस लेके आ रहे हैं। तो मैं आपको मैथ्स के मॉक सेशंस करा रहा था। तो आज ये हमारा मॉक सेशन का तीसरा दिन था जो कि आज कंप्लीट हो गया। तो अगर आप भी जुड़ रहे हैं, नए जुड़ रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम 15 दिनों का हमने टारगेट रखा है। हम डेली पेपर डेली करा रहे हैं, डेली मतलब मॉक्स करा रहे हैं, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन। तो पेपर तक आपके सारे क्वेश्चन, सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट सब इसमें बता दिए जाएंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो बस आप जुड़िए आप, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।